हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। F बराबर R/2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक बात को तोड़ तोड़ करके समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं, आइए समझिए बोर्ड पर। तो यहाँ पर फिगर को पहले समझ लेते हैं एकदम बारीकी से, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर M और N एक अवतल दर्पण है। M और N एक अवतल दर्पण है दोस्त, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यदि नहीं यानी फिगर को यहाँ पर हम अपने से बना करके फिर से समझा रहे हैं कि देखिए, ये प्रधान अक्ष हुआ। ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष, ठीक है। ये प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण को काट रहा है, यानी MN एक दर्पण हो गया। ये यहाँ काट रहा है, ये ध्रुव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य की प्रकाश ये दर्पण से आती है, दर्पण पर आती है और ये टकरा करके F फोकस से गुजर जाती है। देखिए दोस्तों, ये MN क्या है, यहाँ समझा रहे थे कि MN एक अवतल दर्पण है और इसमें ये प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है, जो दर्पण पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेद हो गया। उसके बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर ही सूर्य की प्रकाश आ रही है दर्पण के तरफ। ये A भी हो गया, जो दर्पण पर टकराती है, ठीक है। यानी यह परावर्तन होती है और फोकस से होते हुए निकल जाती है, ये F हो जाएगा। उसके बाद जो है, ये प्रधान अक्ष पर C होगा, जो वक्रता केंद्र होगा, जो अभिलंब यहाँ B से अभिलंब खिंचाएगा, B से अभिलंब, CB अभिलंब हो गया। CB क्या हो गया दोस्त? अभिलंब हो गया, ठीक है। तो और ये जो सूर्य की प्रकाश आ रही है, आने वाले में आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण बोला जाता है, और टकरा करके जो गुजरती है उसको परावर्तित किरण बोला जाता है। और ये आपतित यानी आपतित किरण जो आती है और ये कोण यहाँ पर बनाता है I, यानी कि आपतित कोण, और ये बनाता है आपतन कोण। बात समझ रहे हैं, ठीक है। फिगर यही था, बाकी तो यहाँ पर पहले से बना हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे ढंग से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यही बात जो हम बोले, वही बात को माना कि में लिखना है, याद नहीं करना है, ठीक है। सबको बारीकी से समझना है, ठीक है। तो समझते हैं कि माना कि MN एक क्या है? अवतल दर्पण है। माना कि MN क्या है? एक अवतल दर्पण है दोस्त, समझ रहे हैं। जिस पर AB आपतित किरण, जिस पर अभी बताए थे कि AB क्या है? सूर्य की प्रकाश जो आ रही है वो क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। और परावर्तन के बाद जब परावर्तन हो जाता है, मतलब सूर्य की प्रकाश दर्पण पे टकराती है, वो सीधे फोकस से होकर गुजर जाती है। तो फोकस से जो गुजरती है तो वो परावर्तित किरण है। वो क्या है? परावर्तन के बाद F से गुजरती है, F से यानी फोकस से होकर के बाहर निकल जाती है दोस्त, समझ रहे हैं। उसके बाद C वक्रता केंद्र, C क्या है? वक्रता केंद्र है, तथा P ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद आगे समझते हैं, प्रमाण में क्या है? कोण एक के बराबर होगा कोण 2। कैसे होगा? ये प्रश्न उठता है कि कैसे होगा सर, बता दीजिए बढ़िया से। कि ये आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण, यानी आपतित कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो इसीलिए कोण 1 के बराबर कोण 2 होगा। कोण 1 के बराबर क्या होगा? कोण 2 होगा। बात समझ रहे हैं।
कैसे होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद होगा एकांतर कोण से कोण 1 के बराबर कोण 3। कोण 1 के बराबर क्या हो रहा है? कोण 3 हो रहा है। एकांतर कोण हो रहा है तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा दोस्त? कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये किससे हो जाएगा? एकांतर कोण से हो जाएगा दोस्त। ठीक है, समझ रहे हैं? मजा आ रहा है समझने में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हो गया तो देखिए लेफ्ट बराबर राइट, यानी लेफ्ट बराबर होता है राइट, यानी लेफ्ट लेफ्ट यदि बराबर है तो राइट राइट भी क्या होगा दोस्त? बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 के बराबर कोण 2 होता है, कोण 1 के बराबर ही तो कोण 3 है। तो इसीलिए जो दोनों में मैच किया वो कैंसिल हो गया, जो बचा वो बराबर हो गया। कोण 2 के बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया दोस्त, समझे? उसके बाद आगे समझते हैं कि अब त्रिभुज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज BCF में एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है दोस्त? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन? त्रिभुज BCF में। तो कोण 2 बराबर कोण 3 हुआ है। जब कोण बराबर हो जाएगा तो दोस्त क्या भुजा भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसका भुजा भी बराबर हो जाता है दोस्त, समझ रहे हैं? तो कोण BF बराबर होगा CF। BF के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? CF हो जाएगा। कोण BF के बराबर कोण CF। ये समीकरण क्या हो गया दोस्त? 3 हो गया, समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद जब समीकरण 3 हो गया तो अब आगे क्या है देखते हैं यहाँ पर फिगर में कि PB दर्पण का द्वारक है। BP क्या है? दर्पण का द्वारक है। तो B बिंदु P के निकट होता है। B बिंदु P के क्या हो जाता है दोस्त? निकट हो जाता है। P बिंदु B के निकट हो जाता है। तो निकट होने से क्या होता है दोस्त? दर्पण का द्वारक क्या है? बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने के वजह से B बिंदु के निकट होगा P। B बिंदु के निकट में कौन होगा? P होगा, या P के निकट क्या होगा? B होगा दोस्त, समझ रहे? जब B होगा P के निकट में होगा तो BF बराबर PF हो जाएगा। BF के बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? PF हो जाएगा। तो कैसे होगा? जबकि दर्पण का द्वारक छोटा होगा दोस्त, समझ रहे हैं? ये समीकरण क्या बन गया? 4 बन गया दोस्त। क्या बन गया? समीकरण 4, समझ रहे हैं? उसके बाद आगे समझते हैं कि जब समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया है दोस्त, तो समीकरण 3 और 4 से ठीक है, जो दोनों में मिलेगा दोस्त वो कट जाएगा। वो कट जाएगा। तो कैसे कटेगा? लेफ्ट के बराबर लेफ्ट होता है, लेफ्ट बराबर लेफ्ट बराबर राइट बराबर हो जाता है दोस्त। यानी ये वाला बराबर ये वाला है तो ये के इसके बराबर ये भी होगा दोस्त, समझ रहे हैं? यानी BF बराबर BF है, यानी लेफ्ट में, तो राइट में CF बराबर PF है। तो समझ रहे हैं? तो जैसे ही समीकरण 3 और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये BF और BF कैंसिल हो जाएगा। तो